व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल 4 Geeks High। इस एपिसोड में हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर एक्समैन का क्विकसिल्वर यानी इवांस पीटर की एंट्री, स्पार्की, एग्नेस, वांडा की हिस्ट्री स्वॉर्ड के साथ और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स। तो वापस चलते हैं एपिसोड में और शुरू करते हैं इस एपिसोड का ब्रेकडाउन। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम पिछले एपिसोड का फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें विजन पूछता है कि गेरेल्डाइन कहाँ है और वांडा रिप्लाई करती है She's gone. She didn't belong here. ताज्जुब की बात यह है कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वांडा कुछ और ही बोलती है। ये समझ नहीं आता कि हुआ क्या, वर्ड्स अचानक ही चेंज हो जाते हैं। फिर आगे बढ़ें तो हमेशा की तरह वांडा और विजन का घर चेंज हो जाता है, बट हाउस नंबर सेम ही रहता है, जो कि हमने आपके पिछले एपिसोड में बताया था। एंड ये एपिसोड 80s के सिटकॉम फुल हाउस पे बेस्ड था और इसका इंट्रो भी 80s के सिटकॉम फैमिली टाइज एंड ग्रोइंग पेन से इंस्पायर्ड था। पेंटिंग वाला सीन फैमिली टाइज का था और बचपन से बड़ा होने तक का फोटो वाला सीन ग्रोइंग पेन का था, और हमें छोटे छोटे कई और डिटेल मिले इस शो से रिलेटेड। अब आगे बढ़ें तो वांडा और विजन बिली और टॉमी को संभाल रहे हैं, पर यह काम वह बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बिली और टॉमी चुप ही नहीं हो रहे हैं। फिर हमें एग्नेस की एंट्री देखने को मिलती है। फिर वह बिली और टॉमी को सुलाने में वांडा की हेल्प करने लग जाती है। कॉमिक्स में आए तो अगाथा हार्कनेस भी नैनी का काम कर चुकी है, पर वो फ्रैंकलिन रिचर्ड के बच्चों को संभालती है, बट उसका वांडा विजन के बच्चों से भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कनेक्शन है और उसी ने वांडा को यह बताया था कि उसके दोनों बच्चे मेफिस्टो के सोल का पार्ट हैं, तो हमें शायद कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि विजन नहीं चाहता कि एग्नेस उनके बच्चों को बेबीसिट करे, तो विजन एग्नेस को मना कर देता है। अब यहीं पर हमें कुछ अजीब सा देखने को मिलता है। इस सीन में एग्नेस का कैरेक्टर ब्रेकडाउन होते हुए दिखता है। एग्नेस डायरेक्टली वांडा से बोलती है कि क्या वो फिर से वह सीन रिपीट करे। ऐसा लग रहा है कि वांडा ही डायरेक्टर हो इस सीन के। इससे हमें ये पता लगता है कि एग्नेस पूरी तरह वांडा के कंट्रोल में नहीं है, वह बस वांडा के रियलिटी में होने का नाटक कर रही है। मे बी वो वांडा को ट्रस्ट रन करना चाहती है और सिर्फ एग्नेस को ही मोनिका के बारे में पता था। फिर हम देखते हैं दोनों बेबी बिल्कुल चुप हो जाते हैं। ये सीन हम द विच में देख चुके हैं जिसमें ऐसा ही सिमिलर होता है। फिर हमें कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। बिली और टॉमी दोनों 5 साल बड़े हो जाते हैं, साथ ही एग्नेस का यह डायलॉग Kids. Can't control them. No matter how hard you try. इससे फिर एग्नेस पे डाउट जाता है। फिर आगे बढ़ें तो विजन बोलता है कि वेस्यू में टॉमी एंड बिली के अलावा और कोई चिल्ड्रन नहीं है। इससे मुझे यह लगता है कि वांडा का हेक्स मैजिक सिर्फ अडल्ट्स पे काम करता है, वह उसके पास्ट में हुए ड्रामा को समझ सके, और शायद इसी वजह से हमें कोई और चिल्ड्रन नहीं दिखते क्योंकि वह वांडा का हेक्स मैजिक से एस्केप कर चुके हैं। फिर आगे बढ़ें तो हम स्वॉर्ड के कैंप में मोनिका को देखते हैं जो कि अपना चेकअप करवा रही होती है। फिर हमें यह पता चलता है कि मोनिका के ब्लड सैंपल में कुछ अजीब सी रीडिंग आ रही होती है। डॉक्टर इसे टेक्निकल एरर बोलती है एंड एक और टेस्ट लेने के लिए बोलती है। अब आगे बढ़ें तो मोनिका ब्रीफिंग के लिए आती है, तो हम देखते हैं स्वॉर्ड के टेबल में स्वॉर्ड का लोगो बना रहता है जिसमें 9 स्टार बना रहता है, 8 हर साइड में और एक मिडिल में जो कि 9 रेम को शो करता है, जो कि थॉर में दिखाया गया है, एंड सेंटर में अर्थ एके मिडगार्ड। फिर जिमी वो वांडा की हिस्ट्री बताती है। जर्मनी एंड लेगोस की सिटी में वांडा पे अनइंटेंशनली तबाही मचा दी थी, उसी के वजह से सुकोविया कोड्स आए थे और बेसिकली पूरा सिविल वॉर हुआ था। उसके बाद वापस ब्रीफिंग में आए तो हेवर्ट जिमी वू को साइड करते हुए लेगोस और सुकोविया इंसिडेंट के बारे में याद दिलाते हुए वांडा को टेररिस्ट बताती है, बट यहाँ पे हमें अच्छी एडिटिंग देखने को मिलती है मार्वेल की तरफ से। यह सुनने में लगता है हेवर्ट्स और टेररिस्ट, जो कि मुझे लगता है वो है, क्योंकि वो विजन के पार्ट्स को यूज़ करके वेपन्स बना रहा है, पर इसी चीज़ के लिए वांडा को दोषी बता रहा है। जो फिटेज वो दिखाता है जिसमें वांडा स्वॉर्ड के हेडक्वार्टर से विजन की बॉडी लेने आई थी, उसमें हम साफ साफ देख सकते हैं कि विजन की बॉडी पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अब यहीं पे हमें एक छोटा सा ईस्टर एग देखने को भी मिलता है। उस सिक्योरिटी कैमरा के वीडियो में मेंशन सैटेलाइट 348 एवेंजर 348 कॉमिक में विजन ने एक कैरेक्टर को जो कि अपने डेथ बेड में था उसे कंप्यूटर प्रोग्राम से ऐसा कैरेक्टर में चेंज कर दिया था जो कि मर चुका है, जो कि काफ़ी हद तक इस शो में चल रहा है।
अब इसी सीन में देखें तो हमें स्पार्की द डॉग भी देखने को मिलता है। कॉमिक्स में देखें तो स्पार्की विजन का ही बनाया हुआ सिंथेसिस डॉग है। स्पार्की का वैसे तो काफ़ी डार्क स्टोरी है। स्पार्की असल में नेबर का डॉग रहता है जो एक्सीडेंटली ग्रिम रीपर का कॉप्स को डक करते हुए मर जाता है। हमने ग्रिम रीपर का हेलमेट का एपिसोड 2 का एनिमेटेड इंट्रो में देखा था, जो कि मैंने एपिसोड 1 और 2 के ब्रेकडाउन में बताया था। आप चाहें तो वो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वापस स्पार्की के ऊपर आएँ तो इस एपिसोड में भी स्पार्की कुछ ऐसे ही मर जाता है, एग्नेस के यार्ड में डक करते हुए। तो यह थोड़ा इंटरेस्टिंग ज़रूर है। और हाँ, स्पार्की का बॉडी भी नहीं दिखाया जाता। अब आगे बढ़ें तो हम देखते हैं मोनिका वापस वेस्टव्यू में जाने के लिए आइडियाज़ ढूंढ रही है। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है जिसके लिए उसे एक एरोस्पेस इंजीनियर की ज़रूरत थी, और वह बोलती है कि उसके दिमाग में एक जन है जो यह काम कर सकता है। अब यहाँ पे कुछ फैन थ्योरीज के हिसाब से रीड रिचर्ड्स की बात हो रही है, जो कि हम सब जानते हैं फैंटास्टिक फोर्स का पार्ट है। और एपिसोड 4 में भी हेवर्ड्स कुछ मिसिंग एस्ट्रोनॉट के बारे में बात कर रहा था। तो हो सकता है एमसीयू में फैंटास्टिक फोर्स की भी एंट्री वांडा विजन से हो जाए। कुछ न्यूज़ से पता चला है कि स्पेनिश डब में मोनिका कोई लड़की के बारे में बात कर रही थी, तो हो सकता है यह स्क्रल डॉटर हो बेलोस की, जो कि मोनिका की फ्रेंड बनी थी कैप्टन मार्वल में। फिर इसके बाद मोनिका के दिमाग में कुछ आता है और वह लैब की तरफ जाती है जिसमें मोनिका के कपड़े रहते हैं, और वह एजेंट वू की गन लेके उन पे शूट करने लग जाती है, जो कि बुलेट प्रूफ रहते हैं। इससे उन्हें यह पता चलता है कि वांडा ये रियलिटी का कोई इल्यूजन नहीं है। वांडा रियलिटी को रीराइट कर रही है, और अगर वहाँ जो हमें टाइम चल रहा है उसी टाइम को कुछ अंदर भेजें तो वह चेंज नहीं होगा। तो आगे बढ़े तो हम विजन के ऑफिस में आते हैं और देखते हैं वहाँ पहली बार कंप्यूटर आता है, और नॉर्म्स के रिएक्शन से ये बात पता चल जाती है। और ये रियलिटी में भी हो रहा था, क्योंकि 1980s में ही अमेरिका कंप्यूटर फेमस हो रहे थे, और कंप्यूटर के ब्रांड कमोडोर असली कंपनी है जो 80s में कंप्यूटर बनाती थी, पर अब यह कंपनी बंद हो चुकी है। वैसे यहीं पे विजन नॉर्म को वांडा के रियलिटी से बाहर निकालता है, जिसमें नॉर्म यानी कि अभिलाष काफ़ी परेशान होता है। यह काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन था, क्योंकि नॉर्म इसमें वांडा का नाम नहीं लेता बल्कि बोलता है शी इज़ इन माई हेड, और मुझे लगता है यह वांडा नहीं एग्नेस भी हो सकती है। वापस एपिसोड में आए तो हम पहली बार देखते हैं कि वांडा अपनी रियलिटी से बाहर आती है, और यह काफ़ी मज़ेदार सीन था। और यहीं पे वांडा स्वॉर्ड को वार्न भी करती है कि वो बाहर की दुनिया में इंटरफेयर नहीं करेगी और ना स्वॉर्ड उसकी रियलिटी में इंटरफेयर करे। और यहीं पे हमें वांडा के माइंड कंट्रोल का भी एक झलक देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं स्पार्की घर से भाग जाता है और उसे ढूंढने वांडा, बिली एंड टॉमी जाते हैं, और यहीं पे हमें एक पोस्टमैन दिखता है जो बोलता है Don't worry, he's sure to turn up. Your mom won't let him get far. Ma'am. अब आगे बढ़े तो स्पार्की के डेथ से टॉमी एंड बिली बहुत ही दुखी हो जाते हैं, और फिर वांडा उन्हें समझाती है कि डेथ को रिवर्स नहीं किया जा सकता, पर वांडा ने खुद ऐसा किया है। और हाँ, इस सीन में जब टॉमी वांडा को बोलता है कि स्पार्की को वापस जिंदा करो, तो एग्नेस का रिएक्शन भी काफ़ी वियर्ड सा होता है। मे बी एग्नेस को थोड़ा डर लग रहा हो कि कहीं वांडा डॉग को रिजरेक्ट ना कर दे, वह क्या छुपा रही है सबको पता ना चल जाए। और वांडा बिली एंड टॉमी की एज बढ़ने से भी रोक लेती है। अब सीन में आए तो एग्नेस को देख के ऐसा लग रहा है जैसे वो स्पार्की को ब्यूरी कर रही थी, ना कि उसे बचा रही थी। कॉमिक्स में वर्जीनिया स्पार्की को मारती है और देखती है कि स्पार्की एक प्लांट के लीव को खा रहा था जिसका नाम वंडरगेयर एवरब्लड था, और वो भी उसे खा के देखती है एंड उसे पता चलता है कि उस लीव से फ्यूचर देख सकते हैं, और वो प्लांट अगाथा हार्कनेस के यार्ड में उगता है। तो हो सकता है स्पार्की कुछ ऐसा देख लेता हो जो कि उसे देखना नहीं चाहिए था। अब आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि विजन स्पार्की के बॉडी को ब्यूरी करके आता है और अपने हाथ वॉश करता है, सेम सिंक में जिसमें स्पार्की को पहली बार देखा था। उसके बाद वांडा और विजन के बीच थोड़ी बहस हो जाती है, और वांडा ऐसा दिखाने की कोशिश करती है जैसे यह एपिसोड ख़त्म हो गया है, और उन लोग की बहस भी। और इसमें एक इंटरेस्टिंग डिटेल देखने को मिलता है, जो नेम स्क्रीन में शो होते हैं वो मार्वल स्टूडियो में काम करते हैं। अब उसके बाद विजन अपने ऑफिस में हुए इंसिडेंट के बारे में बताता है, और फिर वांडा बोलती है उसे नहीं पता ये सब स्टार्ट कैसे हुआ। उसके बाद हमें एक अनएक्सपेक्टेड एंट्री देखने को मिलती है वांडा के भाई पीट्रो की। पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पीट्रो का कैरेक्टर एरन टेलर जॉनसन नहीं, इवांस पीटर प्ले कर रहा होता है, जो कि फॉक्स स्टूडियो के एक्समैन का क्विकसिल्वर है। तो क्या हमें एक्समैन की एंट्री एमसीयू में देखने को मिल रही है, और क्या वांडा को के हैक से कोई एंटी डायमेंशनल गेट ओपन हो गया है?
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो भी वांडा से ये सब करवा रहा है वो वांडा को सिर्फ डिस्ट्रैक्ट रखने के लिए कर रहा हो। पर सोचने वाली बात यह है कि इवान पीटर्स ही क्यों? तो इससे यह हो सकता है कि अभी जो टाइम चल रहा है वो 80s का है, पर 80s के टाइम वांडा और पीटरो दोनों पैदा ही नहीं हुए थे, तो वह ये मल्टीवर्स के क्विकसिल्वर को यहाँ ले आए जो कि उस टाइम एक्टिव था। और जैसे वांडा विजन के एपिसोड हर एक डिकेड में हुए हैं, वैसे ही एक्समैन की हर मूवीज़ एक डिकेड में हुई है। उसके बाद अगर इस सीन में गौर करें तो जब इवान पीटर्स अंदर आता है तब मिरर में एक हाथ दिखता है जिसको देख ऐसा लगता है जैसे उसे कोई अंदर भेज रहा है। तो यह है क्या, ये हमें आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा। तो ये था वांडा विजन एपिसोड 5 का ब्रेकडाउन। ऐसे ही अमेजिंग सीरीज मूवीज रिलेटेड कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 4 Geeks। सायोनारा।